नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वन एक्सप्रेस न्यूज के साथ। महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ आज और 2025 का पहला बजट सेशन, जिसमें राष्ट्रपति ने अपना जो था वो भाषण दिया। उस भाषण पर सभी देशवासियों की नजर थी। हम भी वो भाषण सुन रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर को हो सकता है इस भाषण में से कुछ मिल पाए, क्योंकि लगभग ये भाषण जो है 1 साल का जो बजट है उसमें से ये बजट जो है निकल के आता है। यानी कि जो राष्ट्रपति कहेंगी वो सब कुछ होगा। लेकिन राष्ट्रपति ने एक बात फिर से यही बात कही, मेरी सरकार, मेरी सरकार, मेरी सरकार। यानी कि उनकी सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। क्या कर रही है, क्या जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ होगा या नहीं होगा। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन मेरे साथ है, डिम्पल साहब। मेरी सरकार करती हुई नजर आई मैडम। लेकिन 370 के बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा हुआ, चुनाव अच्छे हुए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें राज्य का दर्जा देने के लिए वो कोई बात नहीं। यही मैं सुबह से पत्रकार मित्रों को, जब से 1 घंटे का भाषण द्रौपदी मुर्मू जी, आपने कहा कि वो मेरी सरकार राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी बोल रही थी, तो हम उनसे ये कह देते हैं कि आपकी सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही राष्ट्रपति जी है। और दूसरी बात यह कि द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भाषण से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट और निराशा हुई है। तीसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम और कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का भाषण जो होता है वो पूरा कम से कम 2025-26 का 1 साल का ले लीजिए। 1 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या करना है ये तय होता है। और साथ में यह तय होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जम्मू कश्मीर के और मुल्क के लोगों को क्या देने वाली है। लेकिन आप यह साफ जाहिर हो गया गुलशन कि रियासत का दर्जा का जिक्र तक राष्ट्रपति के भाषण में नहीं था। प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठे वादे पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनावों में और रेड मोर टनल के उद्घाटन में करके गए। उसके बाद जो रेजोल्यूशंस जम्मू कश्मीर की सरकार ने स्पेशल स्टेटस और रियासत के दर्जे का दिया, उसके बावजूद भी बजट के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भाषण में रियासत के दर्जे की वापसी का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि कम से कम 2024 और 25 में 2025 और 26 में रियासत भारतीय जनता पार्टी देने वाली नहीं है। दूसरा, आपने ये कहा, आपने सुना राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल रही थी कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए, भारी वोटिंग है आपकी सरकार ने कराई, जिसे आप मेरी सरकार कह रहे थे। भारी वोटिंग टर्नओवर हुआ। तो मैं ये बता दूं कि ये भारी वोटिंग टर्नओवर जो पार्लियामेंट और असेंबली के चुनावों में हुआ है, ये आपकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, आपकी सरकार को भारी वोटिंग टर्नओवर करके यह पैगाम दिया है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाना, हमारा स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम को खत्म करना और हमारी तहस नहस रियासत को करना हमें मंजूर नहीं है। अब आप कहते हैं कि यहां पर चुनी हुई सरकार बन गई। बजट में के भाषण में कहा ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कि भारी वोटिंग टर्नओवर हुई, सरकार बन गई। लोगों ने सरकार अपनी मर्जी की बनाई है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की। लेकिन अफसोस यह है कि यहां ड्यूल पावर है गुलशन। जिस तरीके से टेलीविजन में मैं कहूंगा कि सास बहू के नाटक सीरियल चलता है, उस तरीके की जम्मू कश्मीर में एलजी और चुनी हुई सरकार चल रही है। यानी कि नॉइज वाइज चल रही है। सीएम कुछ कहते हैं, वो एलजी साहब कुछ। जी, वही आपने सही कहा, नॉइज और वॉइस है। और ड्यूल पावर की वजह से यहां तो वो जो टीवी सीरियल्स में होता है सास बहू का नाटक, वो चल रही है, सरकार थोड़ी चल रही है। एलजी साहब चलने ही नहीं देते, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। हमने दरबार मूव का रेजोल्यूशन भेजा, हमारे पावर प्रोजेक्ट वापस आने का रेजोल्यूशन भेजा, 200 यूनिट बिजली फ्री का भेजा, 12 गैस के सिलेंडर का भेजा, डबल राशन का भेजा, तमाम पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के बच्चे, वोकेशनल ट्रेनर, किसान उद्यमी, SRO 43 के बच्चों को पक्का करने का भेजा। लेकिन
अफसोस इस बात का है कि एसपीओ की तनख्वाहें बढ़ी हुई भी जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने बढ़ाई थी वो भी मानी नहीं। और इसलिए राष्ट्रपति के भाषण में यह तो सब पता चल गया कि उमर साहब ने तो कहीं ना कहीं एसपीओ की सैलरी बढ़ाई, लेकिन उसके ऊपर स्टैम्प जो मार रही थी वो एलजी साहब ने मारी, वो तो उन्होंने मारी नहीं, वो लगाई नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने कुछ नहीं दिया। और यानी कि महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में 1 साल के लिए जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स की बात की, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, बढ़ती हुई गरीबी को लेकर के कोई योजना के ऊपर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला, लाइट नहीं डाली, रोशनी नहीं डाली जिसे हम कहेंगे। और यह कहा कि भारत विश्व का विश्व गुरु बनने जा रहा है। किसमें विश्व गुरु बनने जा रहा है? बेरोजगारी में, गरीबी में और बढ़ती हुई महंगाई में। जिस मुल्क के लोग 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन की कतार में खड़े हों, जिनको आप बिजली सोलर लाइटें बेचें, जिनके घरों में पानी के मीटर लगाएं, और अब जम्मू कश्मीर में आपने खुद ही देखा कि मीटर, पानी के मीटर, ये भारतीय जनता पार्टी के फैसले थे, इनके कारपोरेटर्स करके गए। नई सौगात आ रही ना जम्मू के लोगों के लिए, अब पानी ही फ्री था, वो भी गरीब को पीने नहीं दिया जाएगा, मीटर लगा के दिया जाएगा। वही मेरे कहने का। और ये किसके दौरान पास हुआ? ये पिछले 10 साल की हुकूमत और एलजी साहब की हुकूमत में प्रॉपर्टी टैक्स, दरबार मूव बंद, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड रिचार्ज वाले मीटर, पावर प्रोजेक्ट बाहर की रियासतों को दे दिए, और अपना रेत बजरी के ठेके, स्मार्ट सिटी के ठेके बाहर दे दिए। और ये मेहरबानी किसकी थी? जनाब भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटरों ने प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर और प्रॉपर्टी टैक्स की भी प्लेटें लग गई हैं गुलशन। अब देखिए वो भी लगेगा। और एक बात मैं ये चेतावनी दे रहा हूं कि अगर जम्मू में हमारे को पानी बेचा गया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पहले कह रहे हैं कि ये होटलों में कमर्शियल साइट्स के ऊपर लगाया जाएगा मीटर। क्यों भाई? हम सभी का, जेहलम का, चिनाब का पानी नहीं बेचने देंगे। नंबर 1, जिस दिन ये मीटर लगना शुरू हुआ उसी दिन सुनील डिंपल भूख हड़ताल के ऊपर गुलशन ऐलान करता हूं बैठूंगा, भारतीय जनता पार्टी। और अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो दाएं बाएं मोदी जी के रहते हैं, पीएम मंत्री जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर, और ये जोर जोर से तालियां बजा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट। क्या बजा रहे थे भाई? कि आपको रियासत मिली? क्या आपके पावर प्रोजेक्ट वापस हुए? क्या आपकी जमीनें और नौकरियों की हिफाजत मिली? क्या आपके महाराजा हरि सिंह जी के जो डोगरा महाराजा है, खुद को डोगरा मेंबर पार्लियामेंट बोलते हो, 28 डोगरा एमएलएस हैं, कभी मांग की रियासत के दर्जे की? आपको क्या समझ नहीं आता कि राष्ट्रपति के भाषण में क्या मिला? मेन अपोजिशन जो है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है, और अपोजिशन साथ होकर ये मीटर लगवा रहा है। सबसे बड़ी बात, पहला इनका काम था इसको कंडेम्ड करना, नहीं लगने देना, जब भारतीय जनता पार्टी पहली काम जो करती थी, पहले की भारतीय जनता पार्टी। अब देखना कल एक सुर्खियां बनेगी, रेलवे स्टेशन, रेल जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली जाएगी। ये पुराने प्रोजेक्ट्स थे हुए, ये तो मनमोहन सरकार के प्रोजेक्ट जी, पुरानी सरकारों के प्रोजेक्ट थे। ऊंचा पुल बनना, ब्रिज बनना, ये पुरानी सरकारों के आपका क्या था? आपने तो जो रिंग रोड्स, जजिए, टोल प्लाजा, टोल टैक्सेस जगह जगह लगा दिए, वो आपका कोई एहसान नहीं है। दूसरी बात, अफसोस इस बात का है कि वो जो ट्रेनों का आदान प्रदान होना है, वो बोर्डिंग और डीबोर्डिंग हो रही है, वो जम्मू से क्यों ना हो, वो कटरा मिलेगी, वो पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं उसको, वो जम्मू में क्यों ना हो। यानी कि अगर कन्याकुमारी से या दिल्ली से सीधी कश्मीर रेल जाएगी, जम्मू खत्म, कठुआ खत्म, शाबा खत्म, उधमपुर खत्म, 10 डिस्ट्रिक्ट खत्म, और तमाम इलाके जो श्रीनगर तक जाते हैं, रामबन, बनिहाल, मेन टोटल कट ऑफ, टूरिज्म से भी कट ऑफ और टूरिस्ट से भी कट ऑफ। बताइए। और कह रही है, राष्ट्रपति जी कह रही हैं कि बहुत बड़ी मेरी सरकार ने, मोदी जी की पीठ थपथपा रहे थे और जोर जोर से क्लैपिंग्स कर रहे थे, टेबल थपथपा रहे थे। हाँ, टेबल थपथपा रहे थे। और 2 मेंबर पार्लियामेंट जो हमारे वाले डोगरे, वो तालियां बजा रहे थे।
अरे जनाब अभी भी समझ जाओ, उधर रोप वे लगा करके आप कटरा बर्बाद कर रहे हो, इधर जम्मू को दरबार मूव बंद करके आपने बर्बाद कर दिया, ट्रांसपोर्टर्स को आपने बर्बाद कर दिया। वो बिजनेस कहां जाएगा जाकर? दिल्ली से सीधी ट्रेन श्रीनगर जाएगी और न जाने कहां पे बोर्डिंग और डीबोर्डिंग होगी किसी सुनसान इलाके में। जम्मू में क्यों ना हो, जम्मू का काम क्यों ना पड़े, स्टेशन जम्मू का टूरिस्ट क्यों ना बढ़े? बड़ा किया जा रहा है तो यहां होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए, उसका कोई जिक्र नहीं है। और फिर अफसोस इस बात का है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, देखिए सवाल पूछूंगा, सवाल ये है, देखिए अगर यहाँ पर पानी के मीटर आ रहे हैं, सेंटर का प्रोजेक्ट है, तो सेंटर के प्रोजेक्ट को पहले मीटर लगाने से पहले ही हमारे डेली वेजर को यहाँ पक्का करना चाहिए, उसके बाद ये मीटरिंग करवानी चाहिए। बिल्कुल, वो डेली वेजर्स इसको लेकर के बहुत बड़ी जंग लड़ेंगे और उनके लिए मैं भी लड़ रहा हूं। आपने देखा नहीं, आपने खुद भी कवर किया कि पिछले 3 दिन से लगातार मैं हेल्थ मिनिस्टर स्कीना इत्तू, जावेद दार, जावेद राना, सतीश शर्मा जी से मिलकर के मैं ये कह रहा हूं, और मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी कहा है कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमने मेहनत की थी, ये कश्मीरी जो सियासी पार्टियां हैं ना, इन्होंने सारी मेहनत बेकार कर दी। 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने रियासत का दर्जे का सत्यानाश कर दिया, ना इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। आज भी मैं कहता हूं हमें अपनी मुहिम को रियासत के दर्जे की स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370-35A की जंग को तेज करना पड़ेगा। और एक जम्मू के डोगरा बेटे को इनका विरोध करने के लिए 28 डोगरा एमएलए को जवाब देने के लिए और 2 डोगरा मेंबर पार्लियामेंट को जवाब देने के लिए जम्मू का डोगरा बेटा जब तक राज्यसभा में नहीं जाएगा, जम्मू कश्मीर की रियासत कोई वापस नहीं ला सकता। और सुनील डिम्पल ऐसा शख्स है मिशन स्टेटहुड जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान को इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर रियासत और भारत का हिस्सा बना सकता है। तो आपके लिए कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, ये पढ़िए आप, क्या है ये, आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए भी बात की जाए। जी जी हाँ, और मुझे पता है ये बच्चों का ये सज्जाद अहमद सज्जाद, हाँ मुझे पता है, आप डेली वेजर्स की, आपको तो पता है सज्जाद, मैंने अभी पिछले लगातार 3 दिनों में कितनी बड़ी मीटिंग्स हुई है मेरी। आपने खुद ही देखा कि स्कीना इत्तू जी के साथ जो मैंने मीटिंग की, उसमें सबसे पहले मैंने वोकेशनल ट्रेनर्स जो है उनको कहा कि इनको तनख्वाहें सरकार खुद दे, वोकेशनल ट्रेनर्स को, जिनको ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया जाए, 25 रुपए पर डे के हिसाब से। हाँ, वो ठेकेदारी सिस्टम। मैंने फिर ये भी बात की डेली वेजर्स तमाम डिपार्टमेंटों को पक्का किया जाए। उनसे ये भी बात की कि लैंड ओनर्स की जमीनों के ऊपर यहाँ स्कूल बने हुए हैं, जो पीएचई के हैंड पंप्स लगे हुए हैं, वो भी सज्जाद अहमद और विजय कुमार और ये अमीर राजा भाई, मैंने ये कह दिया है उनको। और ये भी कहा है मैंने, एक इसके साथ साथ स्कीना इत्तू जी को ये भी कहा कि हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का बुरी हालत हुई पड़ी है, और उसके ऊपर आप, एम्स तो हमारा शुरू हुआ नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, आप उसकी बात करते तो मेरी हंसी छूट जाती है, इसलिए क्योंकि बिल्डिंग हमारे पास है लेकिन डॉक्टर नहीं है, लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। तो ये शेयर करते जाइए ताकि ये हमारा पैगाम जो है ये लोगों तक पहुंचे। अमीर राजा और सज्जाद अहमद और बाकी के जो है, और मैं इनसे कहूंगा कि मैंने ये भी बात करी है कि क्योंकि मुझे पैरामेडिकल स्टाफ जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और उसके साथ साथ अनंतनाग, बारामूला का, वो पैरामेडिकल स्टाफ को जो एसआरओ किसी 364 है या किसी सीपीडब्ल्यू की भी बात कीजिए, यहाँ पर लिखा जा रहा है सीपी कंटीजेंट पेड वर्कर्स और सरकारी स्कूलों के कुक्स को भी पक्का करने की बात हो गई है, और हम बजट में इसको पास करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार तो यहाँ कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन सेंटर वालों को क्या प्रॉब्लम है? जम्मू कश्मीर से कौन सी सुतेली माँ का यहाँ पर व्यवहार किया जा रहा है? देखिए 5 साल हो चुके हमारी स्टेट यहाँ से लिए हुए, और जिन लोगों को अपोजिशन जो नेता है उनको जो बोलना चाहिए वो कहते हैं हमें स्टेट चाहिए नहीं, हम यूटी में ठीक है। वही ना, 28 एमएलए वही कर रहे हैं, उसकी वजह से देखो सारा काम लटका हुआ है। और क्यों, इसका मतलब जो जम्मू कश्मीर की आवाम ने, और फिर उसके बाद सतीश शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई, उनको भी मैंने कहा कि जो रहबरे खेल बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द पक्का करो। उनको सिर्फ 6,000 रुपया यहां तनख्वाह देते हो, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में वही बच्चों को 18,000 तनख्वाह मिल रही है। फिर उनसे ये भी बात कर दी है कि पहाड़ तो हमारा ही है ना, लद्दाख और जम्मू। ये देखिए चंडीगढ़ में सेम पैसे, दिल्ली में सेम पैसे,
अपना लद्दाख में सेम पैसे, जम्मू कश्मीर कोई क्या परेशानी, यहाँ पर क्यों? यहाँ एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के हैं ना, वो तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने देंगे। अरे भाई आप तो पता नहीं क्या, आपको तो बड़े बड़े पकवान मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 वक्त का खाना के लिए गरीब को खाना नहीं मिल रहा। आज मेरा जो नौजवान जम्मू कश्मीर का इतना परेशान हाल में है कि जब सुबह से लेकर शाम तक टेलीफोन सीएपीडी डिपार्टमेंट के, किसान उद्यमियों के, वोकेशनल ट्रेनर्स के, एसपीओस के, जिनकी तनख्वाहें बढ़ाना चाहती है हमारी मिशन स्टेट, उनके समर्थन से जो अलायंस सरकार बनी हुई है वो तनख्वाह बढ़ाना चाहती है, लेकिन ये साहब मेरा लास्ट सवाल रहेगा। सवाल मेरा है महाकुंभ पर, जो वहां पर जो कुछ हुआ, महामहिम ने बात की, उन्होंने यह कहा कि वहां पर जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनके साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकला जो लोग मर चुके हैं उनके लिए क्या कंपनसेशन है। देखिए सबसे बड़ी हैरानगी हुई, यही तो मैं भी कुंभ का तो बड़ा उन्होंने गुणगान कर रहे हैं, क्या योगी क्या मोदी क्या ये एक सियासी अखाड़ा बना दिया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण में पहले पिछले चुनावों में भगवान रामचंद्र जी का वो मंदिर के ऊपर सियासत की गई, वो हमारे आराधनीय है रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी का तो मैं भक्त हूं, और भी बजरंगबली जी का भी मैं भक्त हूं, लेकिन मैं तमाम धर्मों की इज्जत करता हूं, कट्टर हिंदू हूं, लेकिन मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चिस हर जगह जाता हूं। हिंदू कम्युनिटी का काम ही है हर कम्युनिटी के साथ खड़े रहना, हर धर्म के साथ खड़े रहना और हर एक व्यक्ति की मदद करना, यह है हिंदुत्व। और देखिए अफसोस इस बात का है कि महंगाई को काबू करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि 1 नेशन 1 टैक्स, तो फिर पेट्रोल डीजल एलपीजी को लाइए ना उसके जीएसटी के दायरे में, और जो वादा किया था दूध को भी 2 करोड़ नौकरियां देने का हर साल, वो किधर है? 300 रुपए का गैस का सिलेंडर और 40 रुपए लीटर पेट्रोल देने की बात की थी, कहां है? सारा टैक्स तो आप खा जाते हैं रामदेव जी ने। तो इसलिए रियासत का दर्जा ये देने वाले नहीं है। मैं अभी भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मैंने बोला है कि जनाब फिर से इनिशिएटिव लीजिए, सारी मुहिम को फिर से तेज कीजिए, क्योंकि ये आसानी के साथ हमें रियासत देने वाले नहीं है। अगर हम इंतजार करेंगे तो इंतजार ही करते रहेंगे, और अगर भगवान के भरोसे बैठे रहे तो ये बीजेपी वाले हैं ये जो 28 एमपी है और 2 मेंबर पार्लियामेंट है जो खुद को डायरेक्ट भगवान के भेजे हुए बोलते हैं, जो श्री राम जी का वो नारा लगाते रहते हैं, गुणगान करते हैं, भगवान राम मेरे दिल में बसते हैं। बेइंसाफी मत करो, डोगरों की पगड़ी को मत उछालो, ये मैं आपको बहरहाल ये जो आज अभिभाषण हुआ महामहिम राष्ट्रपति जी का, मैं भी सुन रहा था, सब लोग सुन रहे थे, और सबकी नजरें जो थी उस भाषण पर थी। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए महामहिम जो है वो कुछ बोलेंगी, क्योंकि ये जो भाषण हुआ ये पूरे साल का, बल्कि 1 साल का एडवांस भाषण होगा, इसी में से जो बजट है वो निकल के आएगा। सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पर इसमें कुछ निकल के नहीं आया। अगर आता है तो हो सकता है महामहिम ये बोल देती चुनाव कराए, यहाँ पर अच्छे चुनाव हुए, अच्छी परसेंटेज आई, और उसी परसेंटेज का जो हम सिला है वो जम्मू कश्मीर को देंगे स्टेटहुड वापस देकर, ये अगर महामहिम बोलती तो, लेकिन वो बोले नहीं, क्योंकि सरकार जिस तरह से, और सबसे बड़ी बात वो ये चीज बोलती दोबारा नजर आई, मेरी सरकार मेरी सरकार। देखिए राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, और राष्ट्रपति वो व्यक्ति है। इस वक्त महामहिम जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भाषण दे रही थी, सबकी नजर उस पर थी, लेकिन अपोजिशन आज कुछ बोला नहीं। लेकिन हमारा काम है इस भाषण पर बात करना, ताकि लोगों को ये बात पता चल पाए। अगर यहाँ पर आप स्मार्ट मीटरिंग के साथ साथ बिजली के मीटर लाए, अगर आप बिजली के मीटर आए, बहुत बड़ा अब आप पानी के मीटर लेके, अगर आप पानी के मीटर लेके आ रहे हैं तो उससे पहले आप डेली विजिट जो है उसको पक्का कीजिए। जेहलम और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जेहलम और चिनाब का और तभी का पानी हम आपको बेचने नहीं देंगे। देखिए मैं यही कह रहा हूं, अगर ये मीटर लेके आने हैं पानी वाले तो पहले डेली वेजर को पक्का कीजिए, उसकी सैलरी ओके रिपोर्ट होगी, फिर जाके जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो उस टाइम मीटर लगाने दें, क्योंकि हम यूटी में यूटी टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर टैक्सों का ही जो बोझ है वो पड़ा हुआ है। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है अपनी बातों पर आए कमेंट बॉक्स में जो इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।